हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने कमेंट्स करने वाले जो व्यूवर्स हैं और उनके कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनके जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि मैं ये लाइव आती हूँ और अपने वीडियो को बनाती हूँ और उसके साथ साथ आपको भी जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं तो अगर उनके जवाब मैं वीडियो के ज़रिए दूंगी तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि जब भी मैंने सितारा के बारे में उसकी कुछ बातों को लेकर वीडियो बनाया कि जो अच्छी नहीं है और जो आवाम को अच्छा मैसेज नहीं दे रही हैं, तो ऐसे व्लॉग्स सितारा को नहीं बनाने चाहिए या अपने व्लॉग्स में उन बातों को लेके नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, जब मैंने सितारा के ऊपर अपना पहले वीडियो बनाया, जब उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी, उसके 1.5-2 महीने के बाद मैंने जब उसके ऊपर वीडियो बनाया तो मुझे वाकई उससे बहुत हमदर्दी थी। और क्योंकि वो भी एक लेडी है और हम भी एक लेडी हैं तो हम उसके दर्द को, दुख को समझ सकते थे। तो मैंने उसके फेवर में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मेरे चैनल पे वो वीडियोस ऑलरेडी अभी भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस सितारा के वीडियोस को मैं देखती गई 4-5-6 महीने से, तो अभी मैं 2 महीने से मैं ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी कि सितारा अपने वीडियोस में कुछ ऐसी बातों को लेकर आती है जो अच्छी नहीं है और जो अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। जैसे कि सितारा ने जब अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज का वीडियो बनाया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद से वो हर बात में छोटी छोटी बातों को लेके उसने पहले तो कौसर को टारगेट किया, उसके बाद अपने हस्बैंड को हर बात के लिए टारगेट किया, बुरा भला बोलती रहती। लेकिन जब वो उम्रा पे गई और कराची से वो जब सऊदीया गई तो मुझे भी ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जब वो उम्रा करने जा रही है एक अच्छी उम्मीद के साथ और एक पाक जगह पर, तो खुदा के घर से आने के बाद उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकती हैं। क्योंकि हर कोई जो एक खुदा के घर में जाता, वो जगह ऐसी है कि वहाँ सारी बातें जो पुरानी होती है, अपने सारे गुनाहों को वो छोड़कर और एक नई जिंदगी को वो जीता है। लेकिन मैंने जब देखा कि सितारा के आने के बाद भी सितारा के वीडियोस में वही शिकायत उनके उसके हस्बैंड से है और वही बातें हैं, तो मैंने कुछ बातों को लेके उसकी क्रिटिसाइज किया और उसको कहा कि उसको अपनी व्लॉगिंग को सच्चाई से करना चाहिए। क्योंकि बहुत से वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि जिन्होंने रिएक्शन वीडियोस ने ये बताया कि सितारा कितना ज्यादा झूठ बोलती है, वो हमने भी नोट किया। तो हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सितारा के वीडियोस में झूठ नहीं है। सितारा अभी आप परसों के वीडियो में देख लीजिए, दिलवर के साथ बैठ के बातें कर रही कि मेरा हस्बैंड शाम को चले जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब वो तीसरी शादी की तैयारी में है। तो इस तरीके से दूसरी शादी, तीसरी शादी, हस्बैंड की पूरे टाइम बुराई करना, इन सब बातों को ले लेके जब वो अपने वीडियो को लाती है तो हमें उसको कहना पड़ता है, हमें ये बोलना पड़ता है। क्योंकि सितारा के सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा हैं और वो उसका एक फर्ज बनता है कि वो भी आवाम को एक अच्छा मैसेज दे, उसके वीडियो के जरिए ऐसा मैसेज जाए जिससे लोगों को, खासकर लेडीज को, जो मोस्टली उसके व्यूवर्स हैं वो लेडीज हैं, तो वो इमोशनली वो लोग भी ऐसे कुछ काम ना करें कि वो उनके हस्बैंड के बारे में वो भी बुरा बोले या उनके हस्बैंड के खिलाफ बातें करने लगे और उन्हें यह काम बहुत आसान लगने लगे कि वीडियो पर बनाकर और अपने हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ बुरा खराब बोलने से व्यूज अच्छे आते, जैसे सितारा भी इसी नाम से काफी कमा रही है। तो ये चीजों को लेके हमने वीडियो में अपने डाला। तो मुझे सांद्रा श्रीवास्तव करके एक लेडी ने आज भी कहा कि आप नॉनसेंस टॉक कर रही हैं और नॉनसेंस बातों को कह रही हैं। उसके बाद कुछ कमेंट्स और भी पहले आए कि आप सितारा से जलती हैं या से आप अपने व्यूज के लिए सितारा के बारे में ऐसा कह रही हैं। देखिए, हमारे व्यूज हमारी वीडियो पर कैसे आती हैं, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जो कहा वो बात कितनी हद तक सच्ची है या उस बात में कितनी सच्चाई है।
क्योंकि अगर हम सितारा अगर अच्छे अच्छे काम करे और मैं उसके बारे में बुरा बुरा बोलती रहूं तो मुझे कोई भी लाइक नहीं करेगा और हमेशा ही खराब बातों को कहेगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स जो मेरे फेवर में 70-80% मेरे फेवर में ही आते, बल्कि 90% मैं कह सकती हूँ कि उनका भी यही कहना है कि वाकई सितारा अपने व्लॉगिंग में बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और हर समय अपने हस्बैंड की बुराई करती है। जब सितारा सऊदीया से लौट के आई तो मैंने देखा कि साजिद भाई ने भी बहुत अच्छा उसका एक वार्म वेलकम किया, बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट किया और उसको लेने के लिए गए और लेकर आए और बहुत आने की उन्होंने खुशी जाहिर की अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स ला के रखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से इस बात को कह रही हूँ कि मैंने साजिद भाई की भी तारीफ करी, जबकि मैं कई बातों को लेके साजिद भाई को क्रिटिसाइज करती हूँ कि साजिद भाई ने भी कई एरिया में गलत किया और मैंने साजिद भाई के ऊपर भी वीडियोस बना के उनको इस बात के लिए आगाह किया कि आप अच्छे वीडियो बनाएं। साजिद भाई ने गलत किया तो मैंने साजिद भाई के बारे में भी वीडियोस में यही बोला कि साजिद भाई इस जगह सितारा के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं और साजिद भाई का भी फर्ज बनता है कि वो सितारा की केयर करें और हर तरीके से उसको सपोर्ट करें। लेकिन साजिद भाई ने अभी उसके आने के टाइम पे जो अपना फेवर उसके लिए दिखाया तो मेरा दिल खुश हुआ और मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि उम्रा से सितारा आई है, दुआएं करके आई है, तो साजिद भाई के दिल में भी उसके लिए प्यार और मोहब्बत होगी और सितारा भी अपनी जिंदगी को बदलेगी कि अब उसे किस तरीके से आगे चलना है, क्योंकि अब वो खुदा के हाथ में अपनी सब बातों को देकर आई है। तो इसलिए मुझे हर समय यही लग रहा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा और एक अच्छी व्लॉगिंग सितारा की होगी। लेकिन सितारा ने आते ही साथ, जैसे कि सितारा के वीडियो में सबसे पहली बात उसने आने के दूसरे तीसरे दिन ही अपने हस्बैंड के मोबाइल में क्या मैसेजेस हैं, किसी को नहीं मालूम था कि किस तरीके के मैसेज उसके हस्बैंड के मोबाइल में है और उसने खुद बता के कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में मेरे लिए जो कमेंट है उसमें मुझे गंदी मछली कहा है और ये बातें किसी को मालूम नहीं थी। जब सितारा ने खुद ही इस बात को अपने मुंह से बोला कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में जो कमेंट्स में मुझे गंदी मछली कहा गया है, तो उस गंदी मछली के लिए लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस भी बनाए। तो ये बात तो 2-3 महीने पहले की थी और ये बात सॉर्ट आउट हो गई थी और खालिद अमीन और सितारा के बीच में ये एग्रीमेंट भी हो गया था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ बात नहीं कहेंगे। लेकिन सितारा भी अपने रिव्यूज और व्यूज को बढ़ाने के लिए, फेम लाने के लिए और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाकर अपने व्लॉगिंग में बताती है कि जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ वाकई में उसके लिए बहुत दर्द की बात है, दुख की बात है और उसकी बात जो होती है वो पहले हो चुकी होती है, वो नए नए बातों को लेकर सामने लेकर आती है और जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई उसकी जिंदगी से ऐसा कोई रिलेटेड नहीं होता कि जिसके बारे में वो उतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करे। जबकि खालिद अमीन ने खुद बता दिया कि सितारा की रजामंदी भी थी हस्बैंड की दूसरी शादी में। तो अब और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो हस्बैंड से इतनी ज्यादा खफा है, इतनी ज्यादा हस्बैंड ने उसके हर्ट किया है, तो वो दूसरी साइड पूरा सपोर्ट अपने हस्बैंड को करती है। आपने साजिद भाई के वीडियोस में, सितारा के वीडियोस में, दोनों के वीडियोस में देखा कि उन दोनों ने आपस में इस बात को कहा है कि हमारा पैसा जो है वो म्यूचुअल है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हम मिलके खर्च करते हैं और जो सितारा का पैसा है वो मेरा पैसा है, साजिद भाई ने कहा, क्योंकि हम दोनों का कोई भी चीज अलग अलग नहीं है। तो जब सितारा अपने हस्बैंड के लिए इतना ज्यादा रो के इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करती है, तो हमें शिकायत रहती कि फिर वो साजिद भाई के साथ अपना नाता क्यों रखती है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का नाता है, लेकिन वो पैसों से लेकर और सारी चीजों को उनको सपोर्ट करती है और उसी ने उनका चैनल भी बनवाया, अपने व्यूवर्स से उनको सपोर्ट करने के लिए भी कहा। तो हम लोग इस बात को क्या समझते नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बेवकूफ बना रहे आवाम को। और सितारा के ही देखा देखी अभी 2-3 चैनल
हमने ऐसे देखे कि उनने भी देखा कि सितारा ने इसी तरीके से फेम पाया। ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है पैसा कमाने का और बहुत अच्छा शॉर्टकट है फेम को पाने का। तो उन लोगों ने भी अपने वीडियोस में यही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, तलाक, हस्बैंड की दूसरी शादी, ये सब दिखाना स्टार्ट कर दिया। जबकि इस्लाम में सेकंड मैरिज और थर्ड मैरिज और यहाँ तक कि 4 शादियां तक अलाउ है। और ऐसे बहुत से जोड़े हैं पाकिस्तान में, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं कि जिनके हस्बैंड ने दूसरी और तीसरी शादी की है और जो कॉम्प्रोमाइज करके आपस में फैमिलीज रह रही हैं और अच्छे से उनका जो जिंदगी चल रही है और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं। तो सितारा के बच्चों के लिए साजिद भाई हम देखते हैं कि पूरे टाइम काम में लगे रहती हैं। और जब से सितारा सऊदीया से आई है उन्होंने हर अरेंजमेंट को घर में किया, हर तरीके से बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों को एग्जाम दिलाने ले जाना, बच्चों को खुद ही ड्रेसअप करते हैं। और यहाँ तक कि वो सुबह उठ के उनको बच्चों को पहले बाहर नाश्ता कराते, एग्जाम दिलाने, तो सारा एफर्ट तो उनके हस्बैंड कर ही रहे हैं। तो इस बात को लेके हर समय मैंने यही वीडियो में कहा था कि आप लोगों को ये मैसेज ना दें कि हस्बैंड की बेइज्जती कर करके अपने व्यूज को बढ़ाना है। तो मैं जो मेरे व्यूवर्स को इस बात की तकलीफ है कि आप सितारा के खिलाफ क्यों वीडियो बनाती हैं, तो उसका यही रीजन है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गलत मैसेज जाए। आप फ्रेंड्स बताइए कि आपके जो हस्बैंड है, आपकी इज्जत उनसे है, आप उनकी बेइज्जती कर करके अपने व्यूज बढ़ा रही हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? इंसान के लिए पैसा कमाने का तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत को, अपनी फैमिली की इज्जत को खराब करके, अपने परिवार की बदनामी करा के और अपने व्यूज को बढ़ाना क्या अच्छी बात है? अगर वो गलत बातों को लेकर आएगी तो हम उसके ऊपर हमेशा इस बात के लिए वीडियो बनाएंगे और अपना उसको रिव्यूज और रिएक्शन देंगे, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि जब हम यूट्यूब पर हैं और वीडियोस को देखते हैं तो जो अच्छे वीडियोस, अगर साजिद भाई और सितारा भी अच्छे वीडियोस को लेकर आए जिसमें कुछ ना कुछ सीख हो, तो हम वाकई उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे हम पहले उनके वीडियोस देखते थे, मैं सितारा के वीडियोस देखती, उसे कमेंट करती थी, सपोर्ट करती थी, आज भी करने को हम तैयार हैं। हमें उससे पर्सनल कोई भी जेलसी नहीं है। अगर वो अच्छे सब्सक्राइबर उसके हैं तो ये उसकी मेहनत है, ये उसकी फैन फॉलोइंग है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं और जिसको लोगों को देखना अच्छा लगता है। लेकिन गलत गलत बातों को प्रमोट करना, जिसमें बहुत सारी इस्लामिक जो रूल्स होते हैं, जो उनकी दिए गए हैं लॉज में, इस्लामिक लॉज में, उम्रा करने के बाद कैसे जिंदगी को जीना है और किस किस तरीके से एक लेडी को रहना है अपनी जिंदगी में, तो वो सारी बातों को जब सितारा ने तोड़ा, जैसे सितारा ने उम्रा के दौरान ही बहुत सारी शूटिंग करी, कभी सऊदीया मॉडल बनी, कभी कुछ किया, कभी अपने आते आते उसने लिप्स फिलिंग कराई और हर समय स्विमिंग पूल में डूबना, खेलना और इस तरीके के काम किए, जब बिना दुपट्टे लिए अपना ये सब शो करना व्लॉगिंग में। तो जो इस्लाम को अच्छे से समझते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो वो लोगों को काफी बुरा भी लगता है। चलिए ठीक है, आप लोगों को शायद देखने में अच्छा लगता होगा। मैं भी इंडिया से हूँ और इंडिया में शायद ये वाली बातें कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग माउंडन नहीं है। मैं इंडियन व्यूवर से कहना चाहती हूँ कि हम माउंडन नहीं है, हमें नहीं मालूम है, तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो कुछ कर रही वो अच्छा कर रही, या जो रिएक्शन चैनल्स जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिन्हें मालूम है कि क्या इस्लामिक रूल्स होने चाहिए, अगर वो उसके ऊपर सितारा के अपना रिएक्शन देती हैं कि वो गलत कर रही, तो हमको पहले इस्लाम को अच्छे से समझने की जरूरत है, ना कि हम रिएक्शन चैनल्स वालों के लिए भी गंदे गंदे शब्दों में कमेंट करेंगे। हमारा काम नहीं है। अगर आप लोग रिएक्शन चैनल वालों को गलत कमेंट करते तो आप लोग भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो चीजें हम नहीं समझते हैं उसके बारे में हम जबरदस्ती अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में होता है या जैसे जिस रिलीजन में हम
को हम फॉलो करते हैं उसमें उन बातों के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस्लामिक रूल्स में मनाही है, तो उस चीज को उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि उसका रिलीजन इस्लाम है। और उसने वहां जाकर उम्रा को पूरा डिस्क्राइब किया, उम्रा और अपना वहां की मक्का मदीना की पाक जगहों को जाके दिखाया। मक्का और मदीना में जाके उसने दुआओं को मांगा और उसने अपने आप को अपनी व्लॉगिंग में बताया कि मैं कितना खुदा के नजदीक हूँ और मैं खुदा की आवाज को सुन सकती हूँ, खुदा मेरे दिल की बातों को जानता है। तो जब हम इतना डिवोटेड होके अपने रिलीजन की प्रेयर्स में शामिल होती हैं तो लोग हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि जब हमने इन चीजों को अडॉप्ट किया, अगर आप भी किसी तीर्थ यात्रा पे जाती हैं और अपनी धार्मिक स्थलों पे जाने के बाद आप आके बेहुदा से काम करने लगे तो आपको भी लोग कहेंगे कि ये अभी अभी वहां से तीर्थ स्थान से आई हैं, धार्मिक जगहों से आई हैं, इतना पूजा पाठ सब करके आई हैं और फिर ये ऐसे काम कर रही हैं। तो ये तो बात कही जाती है। तो मैं अपने व्यूवर से यही कहना चाहती हूँ कि सितारा अगर अच्छी व्लॉगिंग करेगी, साजिद भाई अच्छी व्लॉगिंग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अच्छी चीजों को दिखाएंगे तो हम भी उनको फॉलो करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो गलत गलत बातों को आवाम के सामने पेश करेगी तो हम उसकी बातों को हम उसके फेवर में नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडिया में एकता कपूर जो है डायरेक्ट करती हैं अपने सीरियल्स को, और एकता कपूर के सीरियल्स इसीलिए इतने ज्यादा चलते हैं क्योंकि उसमें बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बताए जाते हैं, सास बहू की लड़ाई बताई जाती है और फैमिलीज में कैसे एक दूसरे के लिए बुरा बुरा बोला जा रहा है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो ये वाले सीरियल बहुत चलते हैं। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके की व्लॉगिंग जो सितारा चाहती है बनाने के लिए कि अपने व्यूज पाने के लिए और आपको उसको देखना पसंद है तो आप लोग देखिए, लेकिन हम लोग जब उसको गलत देखेंगे तो हम उस पे वीडियो बनाएंगे और अपने रिव्यूज भी देंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसी बात को वो एंजॉय कर रहे हैं। आज सितारा के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सितारा गलत है, लेकिन उनको इस चीज को एंजॉय करते हैं, वो इसका लुत्फ उठाते हैं कि अरे कितनी अच्छी हस्बैंड की उसने बेइज्जती कर दी। थोड़ी देर इमोशनल होके वो अपने वीडियो में लास्ट में आ जाती है इमोशनल होके। उससे पहले आप देखिए उसी हस्बैंड के साथ वो पूरा घूम रही है, मार्केट एंजॉय कर रही है, खा रही है, पी रही है, बच्चों को लेके घूमने जा रही है, और जैसे ही घर पर आए तो एकदम से उसका मूड बदल जाता है कि भाई हस्बैंड के वजह से वो बहुत दुखी है। उसका हस्बैंड कुछ बोल नहीं रहा, वो जबरदस्ती, अगर साजिद भाई बैठे भी वो अपनी व्लॉगिंग में कहती इस समय उनका ख्याल अपनी सेकंड वाइफ के पास है। अगर वो फोन चला रहे तो वो कहती उनका फोन में इसलिए ध्यान है क्योंकि वो सेकंड वाइफ को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं। अभी उसने 2 दिन पहले अपने वीडियो में डाला कि मेरे हस्बैंड जाने की पूरी तैयारी कर ली है, अपने बालों को कलर कर रहे हैं। अब हम 3 दिन से तो देख रहे साजिद भाई गए नहीं, बैग भी लग गया, बाल भी कलर हो गया, अब तो बालों का कलर उतरने का भी टाइम आ गया, लेकिन गए नहीं। तो सब चीज में झूठ है ना, आप भी देखिए। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही कह रही हूँ कि आप भी क्यों उसकी गलत बातों में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सितारा के ऊपर उसके फेवर में वीडियो बनाया जाए, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसी तरीके की व्लॉगिंग पसंद है जिसमें हस्बैंड की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाए, जिसमें इमोशनल होके थोड़ी देर के लिए बस हस्बैंड के बारे में बुरा बुरा बोला जाए। क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं? मुझे लगता है कि जिन व्यूवर्स को ये चीजें पसंद आती तो उनकी लाइफ में भी शायद यही बातें चल रही हैं और वो समझते हैं कि हस्बैंड की बेइज्जती करना ही अच्छी बात है। आप खुद देखिए कि अगर इतनी तकलीफ है तो अपने हस्बैंड के लिए वो क्यों सपोर्ट करती है। आप इस बात को नोट करिए। वो अपने बच्चों के लिए कहती है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मेरा 8K कर दे। वो सऊदीया से ये इस बात का गाना गाते आ रही है, तो हस्बैंड का सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश के लिए वो क्या अच्छे बातें कर रही ना, बच्चों के लिए कुकिंग करके उनको हेल्दी फूड खिलाती, ना ढंग से नहलाती धुलाती। हस्बैंड ही तो पूरा ट्यूशन ले जाना लाना सब कर रहे। आप देखिए कि मुस्तफा के पेपर चल रहे हैं और वो पूरे टाइम
उसको डेली बाहर जाना है, घर पे भीड़ लगा के रखना है, वो क्या ध्यान दे रही है बच्चों की परवरिश पे या उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं तो इस बात में बल्कि साजिद भाई की तारीफ करूंगी कि उनकी मेहनत से ही बच्चे अभी ट्यूशन जा रहे हैं, वो पेपर देने के लिए मुस्तफा जा रहा है। और सऊदीया से सितारा नहीं आई थी, उससे पहले ही उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि मेरे बच्चे आने वाले हैं और अब मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो इन बातों के लिए हम सितारा का ऑब्जेक्शन करते हैं, और अगर सितारा अपने सिधाई से अपने वीडियोस को चलाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, खालिद आमीन के लिए लोग कहते कि वो गलत कह रहे हैं। मैंने बस इतनी बात कही कि खालिद आमीन को जो भी शिकायत है सितारा को, क्योंकि वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो उनको डायरेक्ट फोन करके मना करें, उसके ऊपर वीडियोस ना बनाएं। लेकिन उनकी शिकायत भी कहीं ना कहीं लाजमी है, और उन्हें जहां लगता है कि हमारे घर की बहू गलत काम कर रही है तो वो बोलेंगे, क्योंकि सितारा के जेठ हैं, और क्योंकि सितारा के ससुर के बाद उन्हीं का नंबर है कि वो अपनी फैमिली वैल्यूज को लेके आगे चले, तो वो जहां गलत होगा वो भी बोलेंगे। और आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे घर के बड़े, जब हम लोग शादी शुदा लेडीज होती हैं, हम कुछ गलत करते तो हमारे घर में सबको कहने का हक होता है, और हर कोई ये कहता है कि आप ये गलत कर रही हैं, और जब हम अच्छा करते तो हमारी तारीफ भी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं आमने सामने आके बातें नहीं हुई हैं, तो मैं सामने आकर अपने वीडियो को बनाऊं, और आप लोग भी किस तरीके के वीडियोस और अच्छे चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, और आपकी जिंदगी में कोई बात को लेके तकलीफ है या आपको अच्छा मशवरा चाहिए तो मुझे आप बताएं। मैं प्रोफेसर हूँ, काउंसलर हूँ, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकती हूँ तो मैं बहुत ईमानदारी से आपकी मदद करूंगी, ताकि आपकी जिंदगी में भी जो परेशानी है उसमें आसानियां आए और खुशियां आए, और हर तरीके से आप लोग भी अपनी जिंदगी को बड़े खुशी खुशी अपने बिताएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और अपनी जिंदगी के फैसलों को हमेशा सोच समझ के लें। हमेशा खुदा पर ईमान रखें, और अपनी दुआओं में अपने हाथों को उठाना ना भूलें, और अपनी हर बात को खुदा के सामने रखें। ओके, टेक केयर एंड बी हैप्पी। नेक्स्ट वीडियो में।